Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start geography for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 55, chapter number 7, climate of Pakistan. Pakistan की आबो हवा. Dear students, we have done half reading plus explanation of this unit in our previous lecture. Today we are going to complete chapter number 7. So all of you open your reading textbook page number 57. Dear students, in our previous lecture we have learned different seasons that are found in Pakistan, just like summer, spring, autumn and winter. Moreover, we have learned the climatic region of Pakistan. We have also discussed about the first climatic region of Pakistan, and that is subtropical continental highland climatic region. Today we are going to learn about subtropical continental plateau type climatic region. Okay, start. Subtropical continental plateau type climatic region. This climatic region is comprised of western part of Balochistan plateau. Continental effects are dominant in these regions too. Areas of Noshki, Chauhi, Karan and Nokhandi are included in this region. The average winter temperature remains between 0 to 9 degrees centigrade and of summer above 32 centigrade. The amount of rainfall is low and is usually caused by western cyclones. Okay student, subtropical continental region. स्टूडेंट ये देखें, ये जो रीजन है अगर हम इसको सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड के साथ कंपेयर करें तो ये जो रीजन है ये क्या है, गर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो समर का टेम्परेचर है वो कितना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कॉन्टिनेंटल हाईलैंड का जो टेम्परेचर था वो समर में 10 से 20 सेंटीग्रेड तक होता था. इसके अलावा बारिशें जो हैं यहाँ पर कम होती हैं. ठीक है, बारिशें क्या होती हैं, कम होती हैं, जो किस वजह से होती है, ज़्यादातर साइक्लोन्स की वजह से. व्हाट इज अ साइक्लोन? स्विरलिंग एक्शन ऑफ विंड. ठीक है, इसके अलावा इस रीजन की जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो है नोशकी, चागी, कारान एंड नुखंडी. और विंटर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 सेंटीग्रेड तक रहेगा. सेकंड आपके पास पेज नंबर 58 पे जो थर्ड आपके पास रीजन है स्टूडेंट वो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड क्लाइमेटिक रीजन. ओके, दिस क्लाइमेटिक रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लेन एंड डेजर्ट ऑफ पंजाब, सिंध एंड बलोचिस्तान. ओके स्टूडेंट्स, इस रीजन के अंदर डेजर्ट्स कौन कौन से, डेजर्ट ऑफ कंप्राइज ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स मीन मैदानी इलाके हैं और इसके अलावा कुछ सहरा भी पाए जाते हैं, जैसे पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में. डिस्टेंस फ्रॉम द सी प्रोड्यूस कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ऑन दिस क्लाइमेटिक रीजन एज वेल. क्योंकि ये जो खिता है, ये जो रीजन है ये सी से दूर होता है और इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट हैं वो इस खिते में पाए जाते हैं. एवरेज विंटर टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 10 to 20 सेंटीग्रेड. अब देखें विंटर का जो टेम्परेचर है वो इस खिते में कितना है, 10 से 20, जबकि प्रीवियस दोनों जो हमने पढ़े उसमें कितना था, 0 to 10 और 0 to 9, जबकि जो थर्ड रीजन है उसमें 10 से 20 तक विंटर का टेम्परेचर होगा एंड ऑफ समर अबाउ 32 सेंटीग्रेड, जबकि समर का जो होगा वो हाईलैंड के इक्वल है, वो 32 ही है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो इन विंटर. सर्दियों में बारिशें कम होती हैं, बट इन समर विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल प्रोड्यूस एम्पल रेनफॉल. देखिए स्टूडेंट, सर्दियों में यहाँ बारिशें कम होंगी, बट गर्मियों में समर के सीजन में यहाँ पर चूंकि जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं तो वो काफ़ी मकदार में बारिशों को प्रोड्यूस करती हैं. फोर्थ आपके पास है द ट्रॉपिकल कोस्टलाइन क्लाइमेटिक रीजन. The coastal area of Pakistan lies near the Tropic of Cancer. This region is comprised of coastal areas of Balochistan and Sindh. Maritime effect of Arabian Sea is dominant on the climate of this region, which keeps the temperature moderate. Okay student, fourth region आपके पास. अब ये देखें, पाकिस्तान का जो कोस्टल एरियाज है वो कहाँ पर लाई करता है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब ये जो रीजन है इसको कंप्राइज ऑफ कोस्टल एरिया. देखें, कोस्टल एरिया में साइली जो इलाके होते हैं, बलोचिस्तान और सिंध के जो साइली इलाके हैं उनके साथ इसको कंप्राइज किया जाता है. मेरी टाइम इफेक्ट, मेरी टाइम मीन समंदर के करीब समंदर का. ठीक है, ऑफ अरेबियन सी इज डोमिनेंट. डोमिनेंट मीन वाजिया ऑन द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन. मेरी टाइम जो है
मैरी टाइम इफेक्ट जो है इस रीजन में डोमिनेंट है, ठीक है, अरेबियन सी की वजह से डोमिनेंट है, और इसकी वजह से टेम्परेचर क्या है इस खिते में मॉडरेट मीन दरमियाना है। एवरेज विंटर टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 10 to 20 एंड ऑफ समर बिटवीन 21 to 31। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन इज प्रीवैलेंस ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखिए स्टूडेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस इलाके के, इस खिते की जो आबो हवा के हैं वो फैले हुए हैं, किस वजह से, सी ब्रीज बहरी हवा और ज़मीनी हवा की वजह से इसकी जो इस खिते के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी। अब सी ब्रीज, सी मीन समुद्री, ब्रीज मीन हवा, ठीक है, तो वो कहाँ से ब्लो करेगी, सी से, टूवर्ड्स लैंड, किस तरफ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त समंदर की ठंडी हवा जमीन की तरफ जाएगी ड्यूरिंग द डे, एंड लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी ड्यूरिंग नाइट, जबकि जो लैंड की जो ब्रीज है वो रात के वक्त समंदर की तरफ जाएगी। द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ दिस मूवमेंट। अब जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा डे और नाइट में वो एक्चुअली इसी मूवमेंट की वजह से होगा। ऑल्दो ह्यूमिडिटी रिमेन हाई इन द एयर, जबकि हवा में नमी फिर भी ज्यादा होगी। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो, बारिश कम होगी। एवरेज एनुअल रेनफॉल रिमेन बिटवीन 125 to 250 मिलीमीटर विच वेरीज सीजनली। अब देखें जो एनुअल रेनफॉल होगी उसकी क्या रेशो आपको बताइए, 125 से लेकर 250 तक, और वो भी सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन वेजिटेशन एंड ह्यूमन लाइफ। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट, क्या असरात होते हैं आबो हवा के वेजिटेशन और ह्यूमन बींग्स की जिंदगी के ऊपर। वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन एंड ह्यूमन। वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा की तब्दीली से पाकिस्तान के डिफरेंट खितों में, डिफरेंट इलाकों में वेजिटेशन और ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेजिटेशन के ऊपर इसके क्या असरात हैं। द फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ पाकिस्तान अबव 4000 मीटर आर कॉल्ड अल्पाइन फॉरेस्ट। अब देखें स्टूडेंट, पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाकों में जो दरख्त पाए जाते हैं जो 4000 बुलंदी के ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अल्पाइन फॉरेस्ट बोलेंगे। दे डू नॉट ग्रो टू देयर फुल हाइट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्नोफॉल एंड अ शॉर्ट समर सीजन। अब चूंकि ये जो दरख्त हैं ये माउंटेनियस एरिया पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं तो इनकी जो हाइट है वो फुल नहीं होगी, मीन इनकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बर्फबारी होती है, और जो समर का जो सीजन है वो बहुत शॉर्ट होता है। However, the forest which are found below 4000 मीटर आर comparatively dense। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि वो ट्रीज जो कि 4000 मीटर की बुलंदी पर पाए जाएंगे उनकी जो हाइट है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होगी, बट वो ट्रीज जो कि बिलो 4000 मीटर होंगे वहां पर जो ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ फुल होगी और वो इसकी निस्बत क्या होंगे, डेंस होंगे। हेयर ट्रीज अटेन देयर फुल हाइट। अब यहाँ जो दरख्त होंगे बिलो 4000 वो क्या करेंगे, उनकी फुल हाइट डेवलप होगी बिकॉज ऑफ एडिक्वेट रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो होगी वो भी मौजू होती है। टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ समर सीजन, देखिए वहाँ पर बारिश भी होगी, टेम्परेचर भी मुनासिब होगा, इसके अलावा समर का जो सीजन है वो भी ज्यादा टाइम तक रहेगा। These are found in northern areas, Mansehra, Abbottabad, in KPK, Murree and Galiat in northern Punjab and Quetta and Kalat in Balochistan। ये कहाँ पर पाए जाते हैं स्टूडेंट, नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं, मानसेरा में, एबटाबाद, इन केपीके, मरी में, गलियात में, और इसके अलावा कोयटा कलात में भी ये तमाम ट्रीज पाए जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटियो एंड पीडमोंट एरियाज फेवर द ग्रोथ ऑफ स्कैटर्ड ड्राई फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब देखें बलोचिस्तान की जो आबोहवा है, इसके अलावा दामने को के जो एरियाज हैं वो इन फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। ओके, फॉरेस्ट के लिए और ग्रासलैंड की ग्रोथ के लिए क्या है, फेवरेबल है। पीडमोंट, दामने को। द क्लाइमेट ऑफ प्लेन फेवर द ग्रोथ ऑफ ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट अलोंग द रिवर बैंक। अब देखें द क्लाइमेट ऑफ प्लेन में मैदानी इलाकों की जो आबो हवा है उसकी वजह से दरख्त जो वहां पर ग्रो किए जाते हैं उनके पत्ते बड़े होते हैं, क्योंकि किस वजह से, अलोंग द रिवर बैंक, दरिया के किनारे जो दरख्त लगाए जाते हैं उनके पत्ते बड़े होते हैं। दीज आर कॉल्ड बेला फॉरेस्ट, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, बेला वैसे किसका नाम है, खुशबूदार फूल का नाम है। अवे फ्रॉम द रिवर इन ओपन प्लेन्स, दरिया से दूर ओपन प्लेन मैदानी इलाकों में जो ट्रीज पाए जाते हैं इज फाउंड थॉर्न बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। बुश टाइप में
झाड़ियाँ जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उसकी तरह के पाए जाते हैं अगर दरिया से दूर दरख्तों की बात की जाए। इन डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के जो सहराई इलाके हैं, वेयर द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली ड्राई, जहाँ पर आबो हवा बहुत ज़्यादा खुश्क और गर्म होगी, थॉर्न स्क्रब एंड डेट्स पाम्स आर फाउंड, तो वहाँ पर खजूर वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। वाइल द मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया फेवर द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव, जबकि जो मॉडरेट क्लाइमेट है कोस्टल एरिया साहिली इलाकों का जो आबो हवा है वो मैंग्रोव दरख्तों की जो ग्रोथ है उनको फेवर करती है। मैंग्रोव मीन दरिया के किनारे पाया जाने वाला दरख्त। फॉरेस्ट इन द डेल्टिक रीजन ऑफ रिवर इंडस एंड हब, डेल्टिक मीन मुसलसल नमा, रिवर कौन कौन से दो रिवर्स का नाम यहाँ पर आपको दिया, इंडस और हब। ये क्या थी स्टूडेंट्स, क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स थे वेजिटेशन के ऊपर। मैंने आपको यहाँ क्लियरली एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स कि वो एरियाज जो कि माउंटेनियस एरिया में वो ट्रीज जो अबव दिन 4000 मीटर अबव होंगे उनकी जो हाइट है वो फुल डिवेल्प नहीं होगी, बट बिलो 4000 उनकी जो हाइट है वो फुल डिवेल्प होगी क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर क्लाइमेट के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। द माउंटेनियस एरिया ऑफ पाकिस्तान आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, देयर इज स्वेयर स्नोफॉल इन विंटर विच टेंड टू कीप द ह्यूमन एक्टिविटीज limited. People store food item and those who have livestock shift their cattle in the Piedmont area. The region remain disconnected by road blockage due to snowfall, while the air transport remain disturbed too. Life become paralyzed in winter. However, the summer are pleasant in this region. People reshift their cattle in the grassy meadows. Upland agriculture is also practiced on limited scale, and corn is the most important crop of this region in summer. Beside apple, plum, apricot, peach, walnut are also grow well in this climatic region. देखिए स्टूडेंट, जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके होंगे वो उनमें आबादी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, जिसकी वजह से लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी डेली रूटीन के जो वर्क हैं वो कम हो जाएंगे। लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठीक है, माउंटेनियस एरिया के लोग क्या करते हैं, खुराक को स्टोर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एंड दोज हु हैव लाइवस्टॉक मीन मवेशियों को पालना, ठीक है, वो अपने जो केटल हैं उनको धामने को जैसे इलाकों में शिफ्ट कर लेंगे। और इसके अलावा जो रीजन है, ये जो खिता है वहाँ जहाँ क्लाइमेट के जो इफेक्ट होंगे, ये रोड इनकी ब्लॉक हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट होगी वो भी डिस्टर्ब होगी और लाइफ यहाँ पर टोटली मफलूज होकर रह जाएगी, ठीक है। विंटर में इन खितों में लाइफ मफलूज होकर रह जाएगी। जबकि अगर समर की बात की जाए तो समर जो है इस खिते में समर का जो मौसम होगा वो खुशगवार होगा। लोग जो है वहाँ के वो दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ पर? जहाँ पर उनके मवेशियों के लिए सब्ज़ चरागाहें मौजूद होंगी। इसके अलावा ज़राअत जो है लिमिटेड स्केल पर की जाती है, कुछ फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं। उनकी फेवरेबल कंडीशंस को देखते हुए कुछ फसलों को यहाँ पर ग्रो किया जाता है, कुछ ट्रीज़ वगैरह प्लांट किए जाते हैं, जस्ट लाइक एप्पल, प्लम, पीचेस, आलमंड। ओके, ये तमाम जो ट्रीज़ हैं इस खिते में ग्रो किए जा सकते हैं। रेनफॉल जो होगी स्टूडेंट वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और फ्लड का खदशा भी होगा। दीज हैजर्ड्स आर अ हर्डर। अब ये जो खतरात हैं ये क्या हैं? इस खिते की जो डेवलपमेंट है, सैर सियाफत है, उसमें ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। किस एरियाज में स्टूडेंट? हमने माउंटेनियस एरिया ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की है कि वहाँ पर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि प्लेन एरियाज में क्या होगा। दी प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान आर डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए माउंटेनियस में मैंने क्या कहा था, नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, जबकि प्लेन एरियाज पाकिस्तान के क्या हैं? डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, जबकि माउंटेनियस एरिया में इनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। Agriculture is an important economic activity. Wheat and grains are major रबी, while rice, corn, cotton and sugar cane are major खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट? जो खज़ां के मौसम में बोई जाती हैं, और रबी जो बाहर के मौसम में ग्रो की जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक प्रोसेस। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी यहाँ पर कायम रहेगा। हाउएवर ओकेजनल फ्लड डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि जो सैलाब वगैरह होंगे वो इसकी जो बुनियादी ढांचा उसको भी ये तबाह कर सकते हैं। इन विंटर द फॉग डिस्टर्ब द शेड्यूल ऑफ रोड ट्रैफिक। अब सर्दियों के मौसम में फॉग बहुत ज़्यादा होगा, फॉग मीन धुंध, उसकी वजह से जो ट्रैफिक होगी वो डिस्टर्ब होगी, रेलवे एयरवे इस खिते में, ठीक है। द डेजर्ट, अब देखिए हमने पहले माउंटेनियस एरिया के बारे में बात की, फिर उसके बाद प्लेन एरियाज के बारे में बात की, अब हम डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे।
एज इट इज माउंटेनियस एरिया की तरह जो डेजर्ट एरिया वो भी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, और लाइफ यहाँ पर भी टफ होगी। क्यों टफ होगी? क्योंकि यहाँ पर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड ड्यू टू स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर। देखिए पानी वहां पर नहीं होगा, पानी की कमी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी कर लेगी। हॉट विंड नोन एज लो ब्लोज ड्यूरिंग द डे, जबकि जो गर्म हवा है वो दिन के वक्त ब्लो करेगी, विच पैरालाइज द लाइफ। देखिए गर्म लू चलेगी, उस लू की वजह से क्या होगा कि लाइफ पैरालाइज हो जाएगी, नॉन एज लू, LOO लू, ठीक है। गर्म लू के चलने से लाइफ पैरालाइज हो जाएगी। लिमिटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन दोज एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल, जबकि फार्मिंग को कुछ हद तक वहां पर की जाएगी, अगर पानी वहां पर अवेलेबल हुआ तो फार्मिंग खेती बाड़ी की जाएगी। रियरिंग ऑफ गोट्स एंड शीप इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट्स, डेजर्ट एरिया जो पाकिस्तान है इसके रहने वाले लोगों की जो ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या है कि ये भेड़ बकरियों को पालते हैं, ये चराते हैं। ओके students, in our today lecture we have done chapter number 7. Now it's your home task. You have to make 20 MCQs from this unit and write on loose sheet. Okay student, Jazakillah, fi amanillah.